जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से इसी से ये वीडियो अपलोड हो रहा है, अन्य किसी चैनल से नहीं, ना होना चाहिए। मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मेरा कॉपीराइट है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए जो लोग एक्चुअली प्री भी नहीं निकले होते वो बड़े उत्सुक होते हैं। जो लोग पढ़ते भी नहीं हैं, जिनके पास एक बुक नहीं होती, वो लोग इस बात में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि कितनी रैंक पे आईपीएस मिलता है, कितनी रैंक पे आईएएस मिलता है। जैसे कि मानो ये बता दें तो वो तुरंत हो ही जाएंगे। हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलिए। अनावश्यक चीज़ें के पीछे जब आप ढूंढते हैं तो ऐसे चैनल्स को और ऐसे झूठे और मक्कार लोगों को आप प्रेरित करते हैं गलत चीज़ें आपको बताने के लिए। क्योंकि जब आप पूछते हैं तो ये मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई है। आप डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड आएगी, सप्लाई होगी, सप्लाई होगी, घटिया वस्तु भी होगी। आप जब केवल इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो डेफिनेटली आपको तमाम लोग जो है ऊटपटांग बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, मक्कार लोग, केवल पैसा कमाने वाले यूट्यूब के माध्यम से, या आपको भी ठगने वाले तरह तरह के लोग जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। मैंने कल एक वीडियो देखा और देख के इतना क्षोभ हुआ। उस वीडियो की व्यूअरशिप लाखों में है, एक ही वीडियो को लाखों लोगों ने देखा हुआ है। मैं कहूँगा ये लाखों मूर्खों ने देखा हुआ है। हालांकि उनमें कुछ मुझे समझदार नजर आए, क्योंकि कमेंट्स में उन लोगों ने उनको गालियां दी हुई थी। उन महोदय को, सज्जन तो मैं नहीं कहूँगा, उन महोदय को गालियां दी हुई थी और उनको मूर्ख कहा हुआ था और बहुत कुछ कहा हुआ था। तो कम से कम ये लोग तो मूर्ख नहीं थे जिन्होंने उनको गालियां दी हुई थी, वो गालियां देने के काबिल ही थे। ये ऐसे एक वीडियो नहीं है, ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं और सबका एक ही थीम होता है। ये लोग जो है इतना झूठ बोलते हैं कि ये इंटरव्यू में ये प्रश्न जो पूछा गया था, एआईआर रैंक फलाने से पूछा गया था, कोई इसका विरोध करने नहीं आता। एआईआर रैंक में जो आया हुआ है, जिसका नाम तक वो लिख डाल रहे हैं, वो लड़का या लड़की अपने काम में बिजी हो गया सेलेक्ट होने के बाद। उसमें तो इतनी पावर है कि इनको उठा के जो है बंद कर दे अंदर, तो ये जिंदगी में जेल से बाहर ना निकले कभी। लेकिन उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ये नहीं देखता कि उसके नाम का मिसयूज किया गया। एक वेबसाइट है, एक क्या ऐसी अनेक हैं, जिसमें कि ये बताया गया कि ये एक मैथमेटिक्स का एक वाहियात सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है एआईआर फर्स्ट रैंक के टॉपर से, कोई अग्रवाल लड़का टॉपर था, उससे टॉपर से ये पूछा गया था मेंस में। इनको कैसे पता कि उससे पूछा गया था मेंस में? प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है। आईएएस मेंस में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आता। मूर्खों को यही समझ लेना चाहिए, जो व्यूअर्स हैं, कि कम से कम उस पर, जब मैंने देखा था पिछले साल, तो उस पर करीब करीब जो है 85,000 मूर्खों के वो थे, लाइक थे। मैं मूर्ख कहता हूँ, स्पष्ट मूर्ख हैं ये बिल्कुल ही। इनके पास बुद्धि नहीं है नाम मात्र के लिए। ऐसे लोगों को हिट करते हैं ये लोग, और कुछ नहीं है, कि इनको बाध्य करते हैं कि और अधिक बेवकूफ़ बनाने वाले शातिर, बदमाश, चालाक लोग आपके सामने आए और आपको उल्लू बनाएं। क्योंकि आप हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। अरे भाई, प्री कर लो, मेंस कर लो, तैयारी तो कर लो। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड है तो इंटरव्यू तो पार है आपका वैसे ही। अगर आप पर्सनैलिटी मेरे अकॉर्डिंग बनाते हैं, अगर अभी तक नहीं बनी हो, मेरे अकॉर्डिंग बनाते हैं, इंटरव्यू चिंता क्यों करते हो? पर्सनैलिटी आपकी ठीक से डेवलप्ड है, राइटिंग स्किल्स हैं, आपने सिलेबस पूरा किया हुआ, बैक ईयर पेपर देखे हुए, नोट्स बनाए हुए, रिवीजन किया हुआ है, SBBNR फार्मूला अपनाया हुआ है, आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब हो जाएगा। आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। अरे क्या पूछेंगे? आपके बारे में पूछेंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट है। अगर मान लो ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी पूछा जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से अगर कुछ पूछा जाता है, यूपीपीसीएस वाले कई बार पूछते हैं, वो इसलिए नहीं पूछते आपका ज्ञान परीक्षण करने के लिए, आपको झटका देने के लिए, क्योंकि आप कई बार ये सोच के नहीं जाते हैं कि मुझसे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो तो आपका व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं। अब देखिए, मूर्खतापूर्ण प्रश्नों की मैं बता रहा हूं आपको, मुझे तो कहने में भी संकोच लगता है कि जो मूर्खतापूर्ण प्रश्न उस वीडियो में पड़े हुए हैं, और हिंदी का नाम है चैनल का और इंग्लिश में लिखा हुआ है, इतना बकवास क्वेश्चंस हैं, इतने बकवास क्वेश्चंस हैं कि आप खुद समझ लेंगे। कम से कम मेरे चैनल के व्यूअर इतने समझदार हैं, क्योंकि थोड़े से व्यूअर हैं। इसको लाखों लोग एक एक वीडियो को नहीं देखते हैं, लेकिन थोड़े से लोग देखते हैं, लेकिन समझदार हैं। कम से कम मुझे ये संतोष है कि आपकी वो पूछ रहा है, इंटरव्यू बोर्ड का कोई मेंबर जो है कैंडिडेट से ही पूछ रहा है, अगर आपकी बहन मेरे साथ भाग जाती है तो। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें बताया गया कि अगर आपकी बहन नग्न अवस्था में आपके सामने आ जाती है तो। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपकी बहन को पसंद करता हूं तो।
पहली बात तो ये कि जो वेबसाइट बनाने वाला है, जो यूट्यूब पर चैनल अपलोड करने वाला, उसकी निगाह केवल और केवल व्यूअर की बहन पर ही है। जो इंटरव्यू देने आया है लड़का, उसकी बहन पर ही है। ऐसा लगता है पूरा इंटरव्यू बोर्ड उसकी बहन पर ही निगाह रख रहा है। इतने चरित्रहीन इंटरव्यू बोर्ड के लोग हैं। फिर इसका उत्तर दे रहे हैं कि हाँ सर, अगर वो किसी आईएएस के साथ भाग जाते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। ये आइडियल उत्तर बता रहे हैं। कितने मूर्ख लोग हैं और कितने मूर्ख उनके व्यूअर्स हैं। वास्तव में हिंदुस्तान में 99% इडियट्स हैं। मार्कंडेय काटजू कहते हैं, सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं, कि 99% इडियट्स हैं, इसीलिए सही है। आप परसेंटेज निकाल लीजिए फेल और पास का। 11 लाख फेल होते हैं, 1100 पास होते हैं। इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि अति मूर्ख, अति के आगे कितना भी लगा लीजिए, इतने सारे मूर्ख मिलके इन ठगों को प्रमोट करते हैं और इन ठगों को और ठगने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसे लोग हैं। ऐसे प्रश्न, नितांत इडियोटिक प्रश्न जो है उसमें बताए गए हैं कि ये जो है इंटरव्यू बोर्ड ने पूछे हैं। आज को अगर कोई वीडियो ये अपलोड हो कि भाई निशांत जैन वीडियो अपलोड कर रहे हो, रोमन सैनी कर रहे हो, विजय अग्रवाल जी कर रहे हो, तो भाई समझ में आता है कि आईएएस हैं, इनको पता है कि आईएएस में क्या पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, विजय अग्रवाल जी की तरह से, वो भी लगभग आसपास की बैच के हैं मेरे। तो अगर हम लोग बताते हैं आपको तो आपको लगता है कि हाँ एक सही बात बताई जा रही है, लेकिन ये निरर्थक लोग जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, उस आदमी को बोलना नहीं आ रहा, उसको जो है ढंग से बोलना नहीं आ रहा, भाषा सही नहीं है, कुछ नहीं है, और इतनी गलत सलत चीजें बता रहा है और लाखों लोग उसकी वीडियो को देख रहे हैं। ये लाखों किस श्रेणी में आते हैं आप समझ सकते हैं। वास्तव में भारत मूर्खों का देश कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, अति मूर्खों का देश अगर कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। क्योंकि अगर इतने लोग देखते हैं और उनमें से कुल मिला के 10-20 लोग ही कमेंट करते हैं, अगर सिर्फ ये करते हैं, उन लोगों को उस पर टूट पड़ना चाहिए, उसकी शिकायत करनी चाहिए, यूट्यूब को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को फ्लैग करना चाहिए, उसको शिकायत करना चाहिए कि झूठ बोल रहा है ये आदमी, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न किए गए। और ऐसे प्रश्न किए जाएंगे। आपकी बहन आपके सामने नग्न रूप में सामने आ जाती है तो उत्तर बता रहे हैं कि वो तो छोटी बच्ची होगी तभी तो ऐसे सोच सकती है, वरना तो क्यों आएगी, तो मैं उसे गोद में उठा लूंगा। ये नॉनसेंस क्वेश्चन है बिल्कुल। ये मैंने अपने बचपन में कभी यही क्वेश्चन लड़कों को, आवारा लड़कों को आपस में पूछते सुना था। 6th 7th 8th की बात बता रहा हूँ। उस समय जो है, जो निहायत आवारा किस्म के लड़के थे, एक दूसरे से ऐसे सवाल किया करते थे। ये वही गांव की पुलिया वाले क्वेश्चन हैं, जो गांव की पुलिया पर निठल्ले बुजुर्ग बैठे रहते हैं, जिन्हें कोई काम धाम नहीं है, जिंदगी में उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं है, गांव से बाहर निकले नहीं है कभी भी, और जिनकी बुद्धि नाम मात्र के लिए नहीं है, बुद्धि लब्धि IQ जिनका बहुत नीचे लेवल पर है, वो लोग जो है, जो लड़के पढ़ने लिखने वाले होते हैं, जब वो लड़के उनसे पूछते हैं, जब वो लड़कों से पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो आजकल, तो अगर लड़के ने कहा कि सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं ये तुम्हें पता है, ये क्वेश्चन बताओ। तो ऐसे करके वो बड़े घमंडी स्वर में और गर्वीले स्वर में बताते हैं। और जब वो बुजुर्ग तो चलो अनपढ़ होते हैं, बहुत से जो पढ़े लिखे भैया टाइप के लोग होते हैं, वो बराबर ये कहते हैं कि मैंने दिया था इंटरव्यू, मेरे सामने बोर्ड ने मुझसे यही पूछा, मैंने उनको डांट दिया, मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती है, आपने ये क्वेश्चन पूछा, आपको कोई नैतिकता नाम की चीज है कि नहीं, इससे वो नाराज हो गए, उन्होंने मुझे निकाल दिया। ऐसा बोलते हैं लोग, इसलिए मैं रह गया, वरना तो मैं बना ही रखा था। हाँ, भारत के जो है गवर्नर तो किसी प्रदेश के यही होते ना, जो ये बोल रहे हैं कि 1 नंबर से रह गया था। ये 1 नंबर से रहने वालों ने जितना आप लोगों को सत्यानाश किया है, इतना किसी ने नहीं किया। ये सब लोग, जितने लोग ये बोलने वाले हैं कि हम 1 नंबर से रह गए थे, कि हम मेंस लिख चुके हैं, ये मेंस लिख चुके कहने वाले लोग जो हैं, ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, जान लीजिए। आपको निकलने नहीं देंगे कभी भी जीवन में, अगर आप इनके चक्कर में पड़ गए। मेंस लिखना क्या होता है? मेंस लिखना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? इसका भी तो कोई प्रमाण नहीं होता कि मेंस लिखा है, इसका कोई प्रमाण भी नहीं होता। प्रमाण केवल एक ही चीज का होता है, सफलता का। भाई इनसे बचना, राक्षसों से। ये राक्षस हैं जो कि जो है यूट्यूब को तो और इन सब को तो कोई मतलब नहीं है, तो व्यापारी हैं ये, तो जो भी आप अपलोड करोगे वो करते रहेंगे, लेकिन विरोध तो आपको करना चाहिए। अगर आप इनको देखते हैं तो आप नीचे लिखिए, शालीन भाषा में लिखिए, गाली मत दीजिए। बहुत लोगों ने गाली भी दी है, हालांकि मुझे लगता है उन्होंने सही किया है, लेकिन कम से कम ये है कि आप उसको लिखिए और फ्लैग करिए और यूट्यूब को बाकायदा उसको जो है रिपोर्ट करिए कि ये सब गलत है। इन चीज़ों मैं तो करता हूँ, बराबर रिपोर्ट करता हूँ, और आप लिखिए, जब रिपोर्ट पहुंचेगी तब पता लगेगा इनको कि ये गलत सलत अफवाहें फैला रहे हैं। ये इंटरव्यू के प्रश्न है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट के प्रश्न है, ये सोचिए। इसलिए कभी भी इस तरह के वीडियो की तलाश, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो लड़का मेंस क्वालिफाई करता है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर कई लोग हैं जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो ऐसे प्रश्नों की तलाश में नहीं रहते, ऐसी वेबसाइट की तलाश में नहीं रहते।
वो इतने मूर्ख नहीं है। बिल्कुल उनको मूर्ख बना दे तो वो बन सकते हैं, क्योंकि कई लोग मेस करके भी रह जाते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत सारे मॉक इंटरव्यू वाले मूर्ख बना देते हैं। तमाम लोग दिल्ली में मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं और उन लोगों को बिठा देते हैं जिनको कि आप जानते नहीं, उनकी कोई भी क्वालिफिकेशन बता देते हैं कि ये फलाना थे, धमाका थे, भारत सरकार में ये थे। आपको क्या पता कौन थे कौन नहीं थे। इतना झूठ का कारोबार चल रहा है इस लुटियंस की दिल्ली में कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इतना ज्यादा झूठ का कारोबार कर रहा है। बच्चों एक बात समझ लो, अपने दिमाग पर भरोसा करो, तुम इंटरव्यू निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी सही है, मैंने जो टिप्स दिए हैं इंटरव्यू के, मेरा प्लेलिस्ट में इंटरव्यू की प्लेलिस्ट है, बहुत सारी वीडियोस हैं उसमें, अगर आप ध्यान से देख लेंगे, अपने में आप डेवलप करेंगे, अपने पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप सफल हो जाएंगे। याद रखिए, कभी भी सफलता के लिए प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है। इन मूर्खों की वेबसाइट्स मत देखिए, इनके जो है जबरदस्ती इनको उत्साह मत बढ़ाइए, इनको फ्लैग करिए और इनको जो है रिपोर्ट करिए इनकी कि ये गलत कर रहे हैं, ये सब गलत कर रहे हैं। गाली गलौज मत करिए, असभ्यता है। मेरे चैनल से इतना तो आप सीखिए। और इस वीडियो पे जो गाली गलौज करता है, इसका मतलब ये कि वो उन्हीं में से है। मैं उसको पहचान लूंगा कि वो उन्हीं में से है कि जो लुटियंस की दिल्ली के लूटने वाले हैं, वही लोग इसके नीचे अंगूठा करते हैं, वही लोग जो है मुझे गाली गलौज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।